आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। एक्सरसाइज 4E क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन हमने लिख दिया है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक में दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। मूल मतलब जो x के मान हैं, x के दो मान निकलेंगे ना, वो दोनों मान किस प्रकार के हैं, मतलब वास्तविक हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों समान हैं कि काल्पनिक हैं, उनके बारे में हमको पता करना है। और इसका निर्धारण हम श्रीधराचार्य के फार्मूले में जो अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac था, जिसको हम विविक्त कर कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, उसी के आधार पर सारा निर्धारण होगा। यहां पर विविक्त कर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है यानी धनात्मक है, तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, अलग अलग होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, ये पोर्शन अगर 0 हो गया तो हम कहेंगे कि मूल समान, क्योंकि ये प्लस माइनस करने वाला भाग ही 0 हो गया। तो वो जब यहां पर कुछ है ही नहीं तो प्लस और माइनस करने का कोई मतलब ही नहीं है, सीधे -b/2a बचेगा एक मान। लेकिन चूंकि द्विघात समीकरण है तो एक मान तो होगा नहीं, जब भी होगा उसका दो मान होगा। तो x बराबर -b/2a, फिर कामा लगा के -b/2a, यानी कि दोनों मान समान होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो मूल समान होंगे। दो मूल हमेशा होंगे, दोनों मूल इसमें अलग अलग होंगे, इसमें दोनों मूल समान होंगे। थर्ड कंडीशन है, ये रेयर केस में होता है, जल्दी आता नहीं है, लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो मूल काल्पनिक होंगे। ये आप लोग के सिलेबस से बाहर है। हाँ, ये बताने के लिए पूछ सकता है कि क्या इसके मूल काल्पनिक हैं। अगर मान ऋणात्मक आता है तो हम कह देंगे कि हाँ, इसके मूल काल्पनिक होंगे। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें हम सबसे पहले दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना किससे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है। तो इससे जब तुलना करेंगे, देखिए x² का गुणांक यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे x² का गुणांक a है, यानी a बराबर 1/2, यहाँ पर b बराबर 1/3 और c बराबर 1। ठीक है। अब हमको सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, तो मान निकालें बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा? b का मान क्या है? 1/3, यानी कि 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1/2 गुणे c का मान 1, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 1/9 माइनस 2, 9 लघुत्तम लेंगे 9, तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 18, यानी कि हो जाएगा -17/9। ये क्या हो गया? नेगेटिव, ऋणात्मक माना गया। अगर ऋणात्मक मान आ गया है तो ये कंडीशन हो गया थर्ड वाला कंडीशन, तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक। यहां पर लिखेंगे मूल काल्पनिक होंगे। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक, क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक, तो सब में वही करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। अब यहां पर तुलना करें, a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर 4।
देखिए हम अब चूंकि पहले वाले सवाल में, इसके पहले वाले सवाल में हम लिख दिए थे ना ax² + bx + c से तुलना करने पर, तो वो लिखना पड़ेगा भाई। बोर्ड परीक्षा में आपको जो सवाल मिलेगा तो पहला सवाल होगा, तो उसमें पूरा लिखना होगा। अब चूंकि हम पहला सवाल लगा चुके, तो दूसरे वाले में हम नहीं लिखे, सीधे तुलना कर दिए, सीधे मान लिख दिए, ठीक है ना। तो वो लिखना पड़ेगा कि ये सवाल दिया रहेगा, फिर लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, फिर उसके बाद a b c का मान लिखेंगे। तो एक लाइन हम चूंकि पहले वाले सवाल में हो चुका है इसलिए गायब किया हूं। तो b² - 4ac बराबर b का मान -4√3 का होल स्क्वायर और -4 × a का मान 3, c का मान 4। तो ये देखिए माइनस है, वर्क करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 चौका 16 और ये √3 गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 और 4 चौका 16, 16 × 3 = 48 हो गया। माइनस 4 चौका 16, 16 × 3 = 48 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। अब देखिए b² - 4ac = 0 अगर आ जाता है तो मूल क्या होंगे? समान होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। तो आप लिखेंगे मूल वास्तविक और समान, यह आंसर हो जाएगा। कुछ लिखना, अच्छा इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना है, इसका मान नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ हमको बताना है मूलों के लक्षण ज्ञात करना है कि ये किस प्रकार के होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक समान होंगे, वास्तविक असमान होंगे कि काल्पनिक होंगे, ये बताना है। तो इसमें ये होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को मैं छोड़ रहा हूं। उसी तरह से तुलना करके a b c का मान निकालना है, b² - 4ac निकालना है और धनात्मक, ऋणात्मक और 0 देखना है, ठीक है। तो कुछ आप लोग अपने से भी कीजिए, तो इसलिए मैं इसको छोड़ दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां से तुलना करेंगे a = 7, b = -3, c = 2। ये मान हो गया। b² - 4ac, b का मान -3 है ना, -4ac, a का मान 7, c का मान 2। तो ये हो गया 9, 7 × 14, 14 चौका 56, कितना आएगा? 47 - 47, ऋणात्मक आ गया ना, इसको नेगेटिव बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? मूल काल्पनिक। बस यही करना था। क्वेश्चन नंबर 10, यहां भी तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा a = 2, b = -3 और c = 5। तुलना कर दिए, तुलना करके a b c का मान निकल गया। अब वही b² - 4ac निकाले। b² - 4ac बराबर b का मान -3 -4 × a का मान 2 × c का मान 5। ये कितना हो जाएगा? 9 -4 × 8 = 40, कितना हो जाएगा? -31। नेगेटिव मान आ गया तो मूल कैसा होगा? काल्पनिक। आंसर हो जाएगा ये देखिए यहां पे हम मिस्टेक लिखे हैं, द्विघात समीकरण है ना, क्यूब लिखा गया है, बाय मिस्टेक है, उसको स्क्वायर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, तुलना कर दें। a = 2, b = -6, c = 3। तुलना कर दिए, a b c का मान निकल गया। अब b² - 4ac,
b का मान -6 है तो इसका हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, -4 गुणे 4ac है ना, a का मान 2, c का मान 3, ये कितना हो जाएगा देखिए 36, 4 दूना 8, 8 3 24, -24 कितना हो गया 12, प्लस में आया है 12, इस बार धनात्मक आ गया है, पॉजिटिव है ना। b स्क्वायर - 4ac का मान, या ऐसे कर दे या ऐसे भी कर सकते हैं, >0 है ना, 0 से बड़ा हो गया, 12 का मान 0 से बड़ा तो मूल वास्तविक और असमान, यहां पर लिखेंगे मूल वास्तविक और असमान, है ना। असमान इसलिए कि अब यहां पर कुछ मान हो गया, यहां पर कुछ मान आ जाएगा, वर्गमूल निकाल लेंगे उसका मान, उस मान का वर्गमूल निकाल लेंगे, फिर इस -b के साथ प्लस करेंगे तो एक मान निकलेगा, फिर इस -b के साथ जब माइनस करेंगे तो दूसरा मान निकलेगा, और दोनों अलग अलग होंगे। इसीलिए कहते हैं कि इस जब 0 से बड़ा होता है यानी धनात्मक होता है विविक्त कर, तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम पैटर्न पर है, तुलना कर देंगे, a बराबर 4, b बराबर 3 और c बराबर 7, तुलना कर दिए। अब वही निकालें, b स्क्वायर - 4ac, ये मान निकालेंगे तो b का मान 3 -4 इंटू a का मान 4 और c का मान 3, तो ये हो गया 9, 400 को 16, 16 सते 112, ये भी नेगेटिव आ गया, तो कितना -103, नेगेटिव आ गया, या नेगेटिव आ गया ना, देखिए इसको <0 भी कर सकते हैं, b स्क्वायर - 4ac का मान <0 हो गया, या बराबर करके नेगेटिव लिख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और जब ये 0 आ जाए, 0 से छोटा हो गया, ऋणात्मक हो गया, इसका मतलब कि ये थर्ड वाला कंडीशन, तो मूल काल्पनिक, ठीक, यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि यदि समीकरण kx² प्लस ब्रैकेट में है k - 1 इंटू एक्स और -1 बराबर 0 अगर हो, बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए मूल समान कब होंगे, जब b स्क्वायर - 4ac का मान 0, b स्क्वायर - 4ac बराबर 0, तो यहां पर लिखेंगे मूल समान होंगे यदि b स्क्वायर - 4ac बराबर 0 हो, ठीक है ना, b स्क्वायर - 4ac बराबर 0 हो गए तो मूल समान होंगे। अब यहां पर अच्छा तुलना नहीं की, अभी देखिए तुलना नहीं किया है तो तुलना, चलिए यहीं पे लिख देते हैं सर, a बराबर k, x का गुणांक कितना है तो b का मान है, b बराबर k - 1 और c बराबर -1, तो b स्क्वायर तो लिख चुके हैं ना फॉर्मूला, मानक दें b की जगह k - 1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a का मान k है और c का मान -1 है, ये होगा कितना 0, b स्क्वायर - 4ac बराबर 0, मूल समान होने के लिए ये हो गया। अब ये देखिए होल स्क्वायर है तो खोल दें तो हो जाएगा k स्क्वायर -2k प्लस 1, और यहां पर माइनस माइनस प्लस, यहां माइनस प्लस 4k
बराबर 0। 4k प्लस में प्लस में है और 2k माइनस में है, घट जाएगा तो होगा k² प्लस 2k प्लस 1 बराबर 0। अब ये देखिए k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो k माइनस 1 का था ना, अब ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि हो गया k प्लस 1 बराबर 0। तो यहां सिर्फ k का मान ज्ञात करना था ना, तो छोड़िए यहां से अकेले ऐसे ले लेते हैं, k प्लस 1 बराबर 0, इसका मतलब k बराबर कितना हो जाएगा -1, ये आंसर हो जाएगा। मूल निकालना होता तो हम 2 बार लिखते, मूल निकालना होता तो दो बार करते, क्योंकि 2 मान हमको चाहिए था, लेकिन k का मान है तो k का मान दोनों में समान ही आएगा -1। क्वेश्चन नंबर 14 में है यदि समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान, ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरह भी अभी जो हम लोग किए हैं ना, सेम उसी तरह से है। तो पहले तुलना कर ले, तुलना करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। यहां पर लिखेंगे मूल समान होंगे यदि, कब समान होंगे, मूल समान कब होंगे, जब b² माइनस 4ac का मान 0 हो जाए, यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए। ठीक है, तो b का मान रख दीजिए, b का मान हो गया k² हो जाएगा, -4 इंटू a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0। तो k² माइनस 4 2 8 3 24 बराबर 0। 24 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, k² बराबर प्लस 24। तो k बराबर देखिए प्लस माइनस √24, √24 का मतलब कि 6 को 24 कर देंगे इसको, 6 × 4, 4 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा 2 प्लस माइनस 2 √6। यहां पर भी चाहे तो छोड़ सकते हैं, यहां पर भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा एग्जामिनर के दिमाग में ये होता है कि भाई 24 है तो क्या अगर यहाँ पे छोड़ दिए हैं तो क्या अब इसके आगे उसका कोई हल नहीं है, क्या इसके आगे हल नहीं हो सकता था, तो सिर्फ उसी के लिए 1-2 स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो अगर यहां भी छोड़ देंगे तो नंबर पूरा मिलेगा। लेकिन समस्या तब होती है जब एक लड़के ने यहां तक किया और आपने यहां तक छोड़ दिया, तो अंतर आ गया। उसने उस क्वेश्चन का जवाब दिया जिसमें यह क्वेश्चन उठता था कि क्या इसके आगे हल नहीं हो सकता था, तो उसने उसको उस प्रश्न का जवाब देकर के यहां तक लाया, और अगर आप यहां तक छोड़ देते हैं तो जरूर आधे नंबर का ही अंतर, लेकिन अंतर हो जाता है। तो जहां पर जिसे हम छोड़ना चाह रहे हैं, आंसर लिखना चाह रहे हैं, तो उसके बाद देखिए क्या इसके आगे और कुछ हो सकता है, अगर हो सकता है तो बढ़ जाइए आगे थोड़ा सा, और अगर नहीं हो रहा है तो बस वहीं पर छोड़ करके आंसर, यहां पर भी नंबर पूरा मिल सकता है और यहां पर भी नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, बस अंतर तब आएगा जब जैसे 2 लड़कों की कापियां, एक ने यहां तक किया और आपने, एक ने यहां तक किया और एक ने यहां तक किया, तो दोनों के नंबर में थोड़ा सा अंतर आता है। ठीक है, लेकिन वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कहीं थोड़ा सा लिबरल हो जाता है तो दोनों को पूरे मार्क्स देगा, मिलना भी चाहिए। तो इस सब चीज का थोड़ा सा ध्यान दिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इस सब चीज का ध्यान दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। अगर आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान देते जाएंगे तो ये सब नंबर जुटाने में फायदेमंद होते हैं। तो भाई बोर्ड एग्जाम में नंबर ही जुटाना है, ज्ञान तो अर्जित करना ही है, लेकिन नंबर भी जुटाना है। तो नंबर कहाँ कहाँ से कैसे कैसे स्टेप का हम प्रयोग करें कि हमको नंबर मिले, उसका भी ध्यान रखना है। तो आप लोग इस तरह से इसको करिए, ये आंसर हो जाएगा बस।